रोड पर कोई खड़ा होकर कौन व्यक्ति ऐसे ही दस्तावेज आपके ले रहे हैं, अकाउंट नंबर आपका ले रहा है, आधार नंबर आपका ले रहा है, ओटीपी आपसे मांग रहा है, तो उसका कहाँ इस्तेमाल होगा? कि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है। और कोई स्कीम लागू करनी होती है तो उसका एक ड्राफ्ट बनता है। ड्राफ्ट बनने के बाद में उस पर खर्चा कितना आएगा उसका एस्टीमेट आता है। विधानसभा में केवल इन्होंने घोषणा कर दी और इनके कार्यकर्ता पार्टी के लोग जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए दस्तावेज लेने शुरू कर दिए। इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भी सबके फार्म भरवाए थे, 1,000 रुपये हर महिला के खाते में आने थे। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो मेरे साथ हैं बीजेपी महामंत्री रविंदर सोलंकी। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा घोषणाएं की जा रही हैं वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए, और दूसरी तरफ आप देख पाएंगे कि हर अखबार में एक सार्वजनिक सूचना छपी है इन योजनाओं के बारे में। तो उन्हीं से रविंदर सोलंकी से जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं जो अखबार में सूचना छपी है उसके लिए, और जो योजनाएं केजरीवाल के द्वारा दी गई हैं लोगों को उसके बारे में। राकेश जी नमस्कार। आपके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि एक बड़ी विचित्र सी लगातार स्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही हैं। प्रदेश में आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी एक तरफ घोषणा कर रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान देने के लिए हम 2100 रुपये देंगे। दूसरी तरफ उसी के सरकार अखबार में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से बता रहे हैं कि ये जो घोषणा है, ये इस तरह का जो काम है, ये नोटिफाई हुआ नहीं। अगर आप किसी को कागज़ देंगे तो अपनी जिम्मेदारी पर दे, वो धोखाधड़ी है। ये अजीब सी बात है। एक तरफ आप सार्वजनिक मंच पर लोगों को भ्रमित करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए घोषणा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ही आप ही का विभाग, दिल्ली सरकार का ही विभाग हर न्यूज़पेपर में ये सार्वजनिक सूचना दे रहा है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई योजना लागू नहीं की गई। तो मैं आपको न्यूज़पेपर भी दिखाना चाहूँगा। ये कल का जो न्यूज़पेपर है आप देखेंगे तो इसमें ये एक महिला सम्मान के नाते एक ये किया हुआ है, और दूसरी जो सूचना जो एक संजीवनी 60 वर्ष से ऊपर के जो हमारे बुज़ुर्गों के लिए इन्होंने कहा था, उनके लिए भी घोषणा की है कि हमने कोई भी इस तरह की योजना लागू नहीं की है। और बहुत स्पष्ट शब्दों में इस पे लिखा है। कोई भी, लगभग मेरे ख्याल से सबने पढ़ा होगा, तो भी बहुत स्पष्ट शब्दों पे लिखा और ऐसे कड़े शब्दों में लिखा है कि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर इस योजना के नाम पर फॉर्म इकट्ठा कर रही है तो इसका मतलब वो धोखाधड़ी कर रही है। ये अखबार कह रहा है, आपका ही विभाग कह रहा है, आपकी ही सरकार कह रही है। और इसमें यह भी लिखा है कि व्यक्तिगत कोई विवरण अगर कोई देता है तो उस विवरण के आधार पर आप ये मानकर चलें, ये जिम्मेदारी केवल आपकी होगी कि आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, आपके खाते से कुछ निकल जाता है, तो आप इसमें ना करें और इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के दस्तावेज कहीं पर देता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। तो ये स्थिति आप मानकर चलें। अब रही बात स्कीम की, तो पिछले 11 वर्ष से इस जनता ने बड़े जनादेश के साथ में इनको शासन करने के लिए मैंडेट दिया है। अगर ये चाहते कि किसी भी तरह की महिलाओं को कोई लाभ पहुंचाना है तो कोई भी अड़चन इसके साथ में नहीं आती है। ये जानते हैं अच्छे से कि किसी भी स्कीम को लागू कैसे किया जाता है। अगर कोई स्कीम लागू करनी होती है तो उसका एक ड्राफ्ट बनता है। ड्राफ्ट बनने के बाद में उस पर खर्चा कितना आएगा उसका एस्टीमेट आता है। विधानसभा में वो नोटिफाई होता है, फिर नोटिफिकेशन होता है जिससे जनता को लाभ मिले। इन्होंने कोई भी प्रोसेस लागू किया ही नहीं, केवल इन्होंने घोषणा कर दी और इनके कार्यकर्ता पार्टी के लोग जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए दस्तावेज लेने शुरू कर दिए। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली में लगातार पिछले कुछ समय से ये फ्रॉड बड़े हैं, जो एक मोबाइल के माध्यम से कुछ ना कुछ कह कर किसी के खाते में से कुछ पैसे निकालते हैं। तो मुझे लगता है एक बड़ा आधार है। इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भी
सबके फार्म भरवाए थे, 1-1 हज़ार रुपये हर महिला के खाते में आने थे, सबके खाते नंबर लिए थे, आधार नंबर लिए थे, लेकिन 1 रुपया किसी का आया तो नहीं, लेकिन बहुत सारे बेचारे गरीब आदमियों के जो खाते में था वो भी निकल गया। ऐसा ही काम इन्होंने 2.5 वर्ष पूर्व पंजाब में किया था। पंजाब में घोषणा करी थी और ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। आप देखेंगे तो कहीं पर भी ऑनलाइन आप चेक करेंगे तो इनकी स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी, जहां इन्होंने पंजाब में भी कहा था कि हर महिला के खाते में हर महीने पैसे आएंगे। आज 2.5 वर्ष बाद भी 1 रुपया किसी के खाते में आया नहीं है। कुल मिलाकर इन्होंने तय कर लिया, समझ लिया है कि हमने जनता को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाकर चुनाव से पहले और उनसे हमने वोट ले लेना है और जीतने के बाद कोई काम करना नहीं है। नहीं तो पूरे 11 वर्ष में जितना बड़ा जनादेश, जितनी बड़ी जीत, जितना बड़ा विश्वास जनता ने इनके ऊपर जताया था, ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई उसमें अड़चन आती नहीं है, लेकिन ये करना नहीं चाहते। केवल चुनाव से पहले इस तरह की कुछ योजनाएं, कुछ घोषणाएं करते हैं, लोगों को समझते हैं कि लोग समझते नहीं हैं, उनसे वोट लेने का प्रयास करते हैं और उसके बाद में कुछ करते नहीं। मेरा तो ये मानना है, ये कुल मिलाकर ये लोगों को जैसे कह दो कि लोगों को समझना चाहिए कि उसी की सरकार घोषणा करती है, उसी के विभाग मना करती है कि कोई ऐसी हमने योजना लागू नहीं की, अपना दस्तावेज ना करें। अगर दस्तावेज देंगे और उसमें कुछ फ्रॉड हुआ, कुछ आपकी धोखाधड़ी हुई, आपके अकाउंट से निकला, तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ये बड़ी विचित्र सी बात है, समझना चाहिए लोगों को। और इस समय मुझे लगता है इस चीज़ से बचना चाहिए। आपके खाते में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, और नहीं आएगा, पता नहीं क्या आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले अनुभव के आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। लेकिन आप अगर ये दस्तावेज देंगे तो पता चला आपकी जो जमा राशि, आपकी मेहनत की कमाई पता चला कहीं और चली गई, क्योंकि आप अपने खाते, आप अपने आधार कार्ड, मेरा निवेदन हाथ जोड़कर ये है, इनको ना दें, क्योंकि ये लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और ये इनका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं कि हमने तो कोई योजना लागू ही नहीं की। इनका विभाग कहता है हमने कोई योजना लागू ही नहीं की, ये अस्तित्व में नहीं है, धोखाधड़ी है। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। तो जो लोग लाइनों में लगकर फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही निवेदन करूँगा कि आप समझें कि लगातार बार बार आग्रह होता है। ये तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट भी अब लगातार आपने देखा होगा कॉलर टोन में ये आ रहा है कि आप किसी के भी कॉल आते हैं, किसी के झांसे में ना आए। उसका बड़ा कारण ये होता है कि ये जो हम दस्तावेज इधर उधर दे देते हैं, जो सही जगह नहीं होते, इसका गलत इस्तेमाल होता है। अब रोड पर कोई खड़ा होकर कौन व्यक्ति ऐसे ही दस्तावेज आपके ले रहे हैं, अकाउंट नंबर आपका ले रहा है, आधार नंबर आपका ले रहा है, OTP आपसे मांग रहा है, तो उसका कहाँ इस्तेमाल होगा? मेरा तो यही निवेदन है। ये बेवकूफ़ बना रहा है, आपके खाते में कुछ आने वाला नहीं है। ना पंजाब में आया, ना लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में भी जो भरे थे तब आया, और अब भी इनका विभाग ही कह रहा है कि आपके खाते में कुछ नहीं आने वाला है, पता चला आपके खाते में से चला जाएगा। तो आप सतर्क रहें, आपसे यही निवेदन है, आपकी जो कमाई है वो आपके पास रहे। इस तरह की धोखाधड़ी से बचें और इस धोखेबाज आदमी को बाहर करें। और जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया है, आज देखने में मिला है कि इनके जो कैंप 2-3 दिन से लग रहे थे, आज वो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आया, लोग जब प्रश्न कर रहे हैं तो इनके पास कोई उत्तर नहीं है, तो उत्तर नहीं है तो इन्होंने कैंप लगाने बंद कर दिए। तो कुल मिलाकर ये ध्यान में आया है कि इनकी एक जो साजिश थी धोखा देने की, वो उसका पर्दाफाश हुआ है। लोगों को समझना चाहिए, इस आदमी का भी पर्दाफाश हुआ है, इस पार्टी का भी पर्दाफाश हुआ है। इस पार्टी को भी, इस आदमी को भी बाहर निकालना चाहिए। दिल्ली का विकास रुका हुआ है। आपसे निवेदन, आप समझें इस चीज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे रविंदर सोलंकी, बीजेपी महामंत्री, जिन्होंने जनता को सतर्क किया है कि कभी भी अपने अगर आप डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं तो आपको सतर्कता बरतनी चाहिए, और सरकारी विभाग के अधिकारी या जो ऑथेंटिक पर्सन है उन्हीं के पास अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जमा कराने चाहिए। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।